A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our third lesson of moral education, that is the donkey and his dream. In this chapter we shall learn that we should always be practical and realistic. Okay, so let's get started. Once upon a time there was a donkey. He worked for a potter. The donkey carried heavy loads for his master. क्या था? एक डंकी था जो कि एक पॉटर के लिए वर्क करता था और वो डंकी क्या करता था? कैरी करता था बहुत ही हैवी लोड अपने मास्टर के लिए, यानी कि उस डंकी पे ये मास्टर बहुत सारा वजन जो है डाल के ले जाया करता था. However, the potter was very cruel and used to beat the donkey with a stick every day. क्या हुआ? जो पॉटर था वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी था. ओके, यानी कि उसकी बिल्कुल भी कैसा था? अनकाइंड था. एंड यूज टू बीट द डंकी विद द स्टिक एवरी डे. हर दिन जो है वो डंकी को स्टिक से मारा करता था. बल्कि देखिए डंकी उसका कितना काम करता था. One day the donkey's cousin who lived in the nearby village come to meet the donkey. एक दिन क्या हुआ? डंकी का जो कजिन है जो कि पास के विलेज में रहता था वो उससे डंकी से मिलने आया. The donkey was very pleased to see his cousin and offered him grass and barley to eat. डंकी जो है उससे मिलकर बहुत ही ज़्यादा डिलाइटेड हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ अपने कज़न से मिलकर, और उसने उसे क्या ऑफ़र किया? ग्रास और बार्ले ईट करने यानी कि खाने के लिए ऑफ़र किया. His cousin liked the donkey's place and decided to stay on for a day or two. डंकी को, जो उसका कज़न था, उसको डंकी की जगह बहुत ही अच्छी लगी और उसने क्या डिसाइड किया कि वो कुछ दिन वहाँ ठहरेगा. The next day the potter put a heavy load on the donkey's back and then started beating him with a stick. The donkey's cousin had never seen such a hard beating in his whole life. अगले दिन क्या हुआ? पॉटर ने वापस से डंकी के ऊपर बहुत सारा लोड डाल दिया और उसको मारना चालू कर दिया स्टिक से. डंकी का जो कज़न था उसने पहली बार ऐसे जो है अपनी लाइफ में देखा था कि कोई इतना बुरा जो है किसी को बीट करता है यानी कि मारता है. In the evening, the cousin asked the donkey, "My dear brother, please tell me, do you get beaten up like this every day?" और शाम के समय कज़न जो था उसका डंकी का, उसने उससे पूछा कि माय डियर ब्रदर, मेरे भाई, मुझे ये बताओ क्या तुम रोज़ इसी तरीके से पिटते हो? ट्राइंग टू स्माइल मतलब हंसते हुए उसने, डंकी ने रिप्लाई किया, यस माय डियर कज़न, my master beat me up every day. His cousin asked, if so, then why do not you leave your master? उसने हंसते हुए रिप्लाई किया कि हाँ डियर कज़न, मुझे मेरा मास्टर रोज़ मारता है. तो कज़न ने उसको सजेस्ट किया कि और कहा कि तुम अपने मास्टर को छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? वाई डोंट यू रन अवे? तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? वॉट इज़ द चार्म इन स्टेइंग हेयर? यहाँ पे रहने में तुम्हें क्या खुशी मिल रही है? डंकी रिप्लाई, डंकी ने क्या रिप्लाई किया कि वो क्यों पॉटर के पास रुका हुआ है? यू सी द पॉटर हैज़ अ ब्यूटिफुल डॉटर. डंकी ने क्या रिप्लाई किया कि पॉटर की, तुमने देखा पॉटर की एक ब्यूटिफुल डॉटर है. हिज कज़न इंटरप्ट, तो उसके कज़न ने उसे इंटरप्ट करते हुए बोला, सो मतलब तो वॉट आर यू ट्राइंग टू से? तुम क्या कहना चाहते हो? The donkey continued, whenever the girl make a mistake or does not obey his father, the potter say, I will marry you off to this donkey. You can now understand why I am staying at this place. डंकी ने क्या रिप्लाई किया कि पॉटर की बहुत ही ब्यूटीफुल डॉटर है और जब भी जो है जब भी ये डॉटर कुछ मिस्टेक करती है तो उसके फादर उससे क्या बोलते हैं, यानी कि पॉटर क्या बोलता है कि अगर तुम मिस्टेक करोगी तो मैं तुम्हारी जो है शादी जो है इस डंकी से करा दूंगा. देन देखिए आगे क्या हुआ.
तो वो कहता है यू कैन नाउ अंडरस्टैंड वाई आई एम स्टेइंग एट दिस प्लेस। उसने बोला अब तुम समझे कि मैं यहाँ क्यों रुका हुआ हूँ। माई फ्यूचर इज ब्राइट हेयर यू सी। उसने कहा तुम्हें पता है मेरा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, तुमने देख लिया। द डंकीज कजन बस्ट इन टू लाफ्टर। उसके बाद जो डंकी का कज़न है उसको बहुत ही ज़्यादा हंसी आई। क्यों हंसी आई? He could not believe what the donkey was saying. उसे उसकी बात पर, डंकी की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। Laughing the cousin said, और हंसते हुए कज़न ने कहा, You are silly my dear brother. The day will never come when the potter will marry off his daughter to you. उसने हंसते हुए कहा कि डियर ब्रदर, मेरे भाई, क्या तुम सिली हो? वो दिन कभी नहीं आएगा जब पॉटर जो है तो अपनी डॉटर की मैरिज जो है तुमसे करेगा। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या समझ आया? क्या आपको लगता था कि पॉटर जो है डंकी के साथ उसकी बेटी की जो है शादी करेगा? नो, इट्स इम्पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन डंकी जो है मूर्ख था, जो कि पॉटर की बात को जो है उसकी जो है बल्कि वो तो अपनी डॉटर को डांटता था, और उसकी डांट को सुनकर डंकी समझा कि वो उसकी सच में उससे मैरिज कर देगा। तो इस लेसन से आपको क्या समझ आता है? कि हमें किसी भी एनिमल के लिए फर्स्टली इतना क्रूल नहीं होना चाहिए। और मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बी प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। डू नॉट वेट फॉर द इम्पॉसिबल थिंग्स टू हैपन। जो चीज़ इम्पॉसिबल है, जो कभी हो ही नहीं सकती, उसको होने का इंतज़ार करना मूर्खता कहलाती है, जैसा कि ये डंकी ने किया। ओके, here your story is completed. Thank you.